गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि हम +1 क्लास में हमने लास्ट टाइम केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर किया था, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया। आप सबको पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 114 एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। जैसे हम क्या करते हैं क्लास में, जो एक तरह के बच्चे होते हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनको एक साइड बिठाते हैं ताकि वो जो थोड़े पढ़ने में थोड़े वीक हैं स्टूडेंट्स, एवरेज है, उनको परेशान ना कर सकें। ठीक है, तो ऐसे ही क्या किया गया था, कुछ साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें जो सबसे पहले आपके साइंटिस्ट आए थे, दे वर द डॉर्नियर ट्राइड। ट्राई का मतलब 3। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहली बात इन्होंने डॉर्नियर ट्राइड ने क्या किया था, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया। सबसे पहले तो इन्होंने किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, ट्राई का मतलब 3। इन्होंने 3-3 के ग्रुप बनाए, और जब इन्होंने 3-3 के ग्रुप बनाए तो उसमें क्या था कि जो आपका फर्स्ट और थर्ड ग्रुप है, जो आपका फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, उनका मास जोड़ के जब हमने 2 से डिवाइड किया, दैट वाज ऑन द मिड टर्म। क्या कहा मैंने कि हमने एवरेज मास निकालना है फर्स्ट एंड थर्ड का, दैट विल बी इक्वल टू सेकेंड वन। कुछ के केसेस में तो बिल्कुल वैल्यू वही आ गई थी जैसे आनी चाहिए 2 से डिवाइड करके, लेकिन कुछ के केस में अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई थी। जैसे हमारा सबसे पहला ट्राइड था लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो आपको पता है लिथियम का 7 एटॉमिक मास, पोटेशियम का 39। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे वी विल गेट द 23। तो सोडियम का क्या होता है आपका 23, दैट वाज एग्जैक्ट। लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इनके केस में जब हमने किया था तो 40 + 137/2 दैट इज 177/2। 2 8 16, तो इट वाज 88.5, लेकिन हमने क्या लिखा था यहाँ पर 88। तो थोड़ा सा डिफरेंस था, अप्रोक्सीमेट था। सिमिलरली इन द केस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, 35.5 + 127 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 0.5, 1 7 + 5 12, 3 + 2 5 6 and it will be 1 divided by, it will be 81.25। क्लियर। और हमारे पास कितना था, 80 था। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आई थी, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दी थी। तो इसलिए ये इन्होंने ट्राइड बनाए थे, दैट वाज द डॉर्नियर ट्राइड्स। और किसके बेस पे इन्होंने बनाया था, इन्होंने बनाया था प्रॉपर्टीज के बेस पे। सब कौन सी, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया था। किसने किया था, पीरियोडिक टेबल में। लेकिन स्टूडेंट्स इनके कुछ डीमेरिट्स भी थी। तो इनकी मेरिट तो ये थी कि इन्होंने अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट। एलिमेंट्स को पहली बार किसी ने अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट। दूसरी बात, इन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उसको अरेंज किया था। थर्ड जो था फिजिकल और इन्होंने क्या बनाया था, ट्राइड बनाया था। और वो ट्राइड कुछ एक एलिमेंट्स के लिए ही था, उसके बाद वो अप्लाई नहीं हो पाया था। इनकी डीमेरिट्स ये थी स्टूडेंट्स कि डीमेरिट्स इनकी यही थी कि कुछ के लिए एप्लीकेबल था, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था ये लो। ठीक है, जैसे और पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कितनी वैल्यू थी, यहाँ पर 81.25 आ रही है, हम 80 ले रहे हैं, यहाँ पे 88.5 है तो यहाँ पर हम 88 ले रहे हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू ना आने की वजह से भी दिस वॉज द फेलियर ऑफ द डॉर्नियर ट्राइड। उसके बाद ट्राइड के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की, दैट वाज द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने भी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही एलिमेंट्स को क्या किया था, अरेंज किया था। लेकिन सबसे पहले किसने किया था, डॉर्नियर ने किया था। इन्होंने भी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, ऑक्ट का मतलब होता है 8। ठीक है, इन्होंने एक म्यूजिक सिस्टम बनाया था, वो होता है ना सारे गामा धापा निसा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है और जो आपका लास्ट एलिमेंट है 8, उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक जैसी होंगी। फर्स्ट और 8 की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, एक जैसी होंगी। जैसे सपोज आपके पास है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, उसके बाद है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, फिर आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है,
उसके बाद है आपका इसमें से जो जैसे लिथियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी दैट विल बी सिमिलर टू मैग्नीशियम। थर्ड जो हमारा फर्स्ट है, अगर मैं लिथियम को फर्स्ट लेती हूँ तो उसकी प्रॉपर्टी 8th वाले की जैसी होगी। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12। तो फर्स्ट और 8th के बाद जो होगा 8th वाला, दोनों की प्रॉपर्टीज कैसे चली जाएंगी सेम। ऐसे सेकंड और 7th की प्रॉपर्टी सेम होंगी, थर्ड और 6th की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, 4th और 5th की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्लियर। तो ये इन्होंने क्या कहा था, ऑक्टेव दिया। किसने दिया था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। लेकिन इनकी भी कुछ एक डिसएडवांटेजेस थी। इनकी डिसएडवांटेजेस क्या थी, एक तो नोबल गैसेस के लिए फेलियर थे। इन्होंने नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं की थी, ठीक है, दैट वाज कि ये क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। नोबल गैसेस की इन्होंने क्या नहीं की थी, डिस्कवरी नहीं की थी। दूसरा, इन्होंने डिस्कवरी कुछ हैवियर एलिमेंट्स की नहीं की थी, ये सिर्फ एप्लीकेबल था कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, एटॉमिक नंबर 20 तक। और दूसरा, इन्होंने नोबल गैसेस के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। फिर स्टूडेंट्स आपके आए थे डायमेट्री, मेंडलीव, और उनके साथ में एक आपका आया था लोथर मेयर। ठीक है, लोथर मेयर एंड, तो जो लोथर मेयर था उसने क्या किया था स्टूडेंट्स, उसने ग्राफ दिया था एलिमेंट्स का लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें जब ग्राफ दिया गया था, ग्राफ में एक तरफ उन्होंने लिया था एटॉमिक वेट, इन्होंने भी एटॉमिक वेट को प्रेफरेंस दी थी, और इस साइड लिया था एटॉमिक वॉल्यूम। क्लियर। लेकिन इनके जो ग्राफ थे, इनके ग्राफ में जो ये पीक वैल्यूज थी, पीक वैल्यू पर तो आपका था इसमें अल्कली मेटल्स, जो पीक वैल्यू थी उनमें थे आपके अल्कली मेटल्स, जो आपके असेंडिंग है और एक आपके डिसेंडिंग है। ठीक है, जो आपके असेंडिंग है उसमें था आपका, असेंडिंग में आपका था हेलोजेंस, और जो डिसेंडिंग है उसमें आपका था एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्लियर। तो ये किसने दिया था, लोथर मेयर ने दिया था ग्राफ की फॉर्म में, एटॉमिक वेट को एटॉमिक वॉल्यूम के साथ लिया था। पीक पे जो वैल्यूज थी दे विल डिस्क्राइब द अल्कली मेटल्स, जो असेंडिंग में थी हेलोजेंस को डिस्क्राइब करेंगी, और जो डिसेंडिंग में थी दे विल डिस्क्राइब द अल्कलीन अर्थ मेटल। लेकिन ये भी डिसएडवांटेजेस ये थी कि जो ग्राफ था उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल था, ग्राफ को समझ पाना मुश्किल था, इसलिए ये क्या हो गया था, फेलियर हो गया था, मतलब ये आगे सक्सेस नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद आया था स्टूडेंट्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने क्या कहा था, मेंडलीव ने ताश के पत्तों पर एलिमेंट्स को लिखा था और उनको अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट। मैंने क्या कहा कि जो मेंडलीव था उसने ताश के पत्तों पर एलिमेंट्स को लिखा था और उनको उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग क्या किया था, अरेंज किया था। ठीक है, और उनके केस में क्या था, मेंडलीव के केस में, कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, आपस में रिपीट हो रही थी, कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। तो उन सब एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा गया था। ठीक है, और उन सबको क्या किया गया था, जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम थी या प्रॉपर्टीज आपस में मिल रही थी, उनको क्या किया था, एक ही ग्रुप में रखा गया था। जैसे जो अल्कली मेटल थे, जैसे मेटल्स जो थे उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, ए और बी। एक था आपका अल्कली और दूसरा था आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो एल्कली में आपका लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेडियम, इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। एल्कलाइन में आपका मैग्नीशियम, ठीक है, बेरिलियम और कैल्शियम, इन सब की प्रॉपर्टीज कैसी थी, सेम थी। फिर उसके बाद इन्होंने, एक तो एटॉमिक वेट हो गया इनका, दूसरा इन्होंने क्या किया था, जब इनको लगा था ना, जैसे सपोज इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया, तो जब पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन की तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एटॉमिक वेट 80 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 83, अब 80 के बाद 83 है, इसका मतलब बीच में कुछ गैप है, तभी ज़्यादा एकदम से बढ़ के आ रहा है एटॉमिक वेट। तो इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ दिया था, और स्पेस छोड़ने का मतलब ये था कि जब बाद में डिस्कवरी होगी तो शायद हमें उस एलिमेंट का पता चल जाएगा जो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है। तो उसके लिए इन्होंने इसको क्या कर दिया था, स्पेस को छोड़ दिया था। ठीक है, स्पेस को छोड़ने का मतलब था, मान लीजिए यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम था तो इन्होंने इसको लिख दिया था इक्का एल्यूमिनियम, सोडियम था तो इक्का सोडियम लिख दिया था।
ठीक है, उसके आगे इक्का लगा दिया था और उसको वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया था। तो जो ग्रुपिंग थी डिसिमिलर एटम्स की इन्होंने क्या की थी, ग्रुपिंग कर दी थी, इस वजह से ये भी क्या हो गया था, इसकी डिसएडवांटेज थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कितने तरह के अभी तक हमने देखे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में 114 एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें सबसे पहले थे आपके ट्राइड, ब्रोगनियर ट्राइड। ट्राइड से ही पता चल रहा है उन्होंने 3-3 के एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था। उसमें फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक मास था दैट वाज द एवरेज ऑफ सेकेंड। ठीक है, जो सेकेंड का था दैट वाज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास आपने ऐड करके 2 से डिवाइड करना था, वो आपका सेकंड के इक्वल आता है। लेकिन कुछ के केस में तो वो बिल्कुल बराबर आया था, कुछ के केस में अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई थी। तो अप्रोक्सीमेट आने की वजह से दे वर नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, और उन्होंने कुछ एक लिमिटेड के लिए ही उसको अप्लाई किया था। फिर उसके बाद आया था आपका न्यूलैंड ऑक्टेव। ऑक्टेव ने एक सारेगामा के अनुसार के अकॉर्डिंग एक सीरीज बनाई थी, जिसमें फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम थी, सेकंड और 7th की सेम थी, थर्ड और 4th की सेम थी। ठीक है, ऐसे अरेंज किया था और फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टीज क्या थी, अप्रोक्सीमेट सेम थी। लेकिन वो भी और उन्होंने भी सबसे पहले जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था डॉबनियर ट्राइड ने, वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग किया था। फिर जो न्यूलैंड ऑक्टेव थे उन्होंने भी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट ही अरेंज किया था। लेकिन वो क्यों सक्सेसफुल नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जब उसको किया था अप्लाई तो वो सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक ही उसको अप्लाई कर सके थे। कुछ एक एलिमेंट्स के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद वो अप्लाई नहीं कर सके थे। उसके बाद आपका आया था उसके बाद आया था स्टूडेंट्स आपका मॉडर्न, एक तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, एक आपका था डी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, डी मेंडलीव में क्या था आपका, डी मेंडलीव में था कि डी मेंडलीव ने ग्राफ के ऊपर एक्सप्लेन किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो जो पीक पे थे देवर वो अल्कली मेटल थे, जो असेंडिंग ऑर्डर में थे वो हैलोजेंस थे, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर में थे देवर द अल्कलाइन अर्थ मेटल। लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद आया था आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने भी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग सबको अरेंज किया था, लेकिन मेंडलीव ने क्या किया था, सबको जब अरेंज किया था तो जिन एलिमेंट्स का मास बीच में मैच नहीं हो रहा था या एकदम से ज़्यादा वाला जंप आ रहा था, तो बीच में कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दिया था, और वहाँ पे स्पेस इसलिए छोड़ा था कि बाद में उसको वहाँ पे फिलिंग कर लेंगे। ठीक है, दूसरा ये था, ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर सके थे कि हाइड्रोजन को हमें अल्कली मेटल में रखना है या मतलब मेटल्स में अरेंज करना है या नॉन मेटल्स में। फिर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। सो दैट वाज द फेलियर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद अदर्स। थैंक यू।